देखिए हमारे पास आज है चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछली बार हम हमारी क्लास 10th में कुछ कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री के पढ़कर हम आए थे और उन ट्रिग्नोमेट्रीज के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम जानते थे कि उनके अंदर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, साइड्स का रेशियो हमने पढ़ रखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और एंगल ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ रखा था, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के जो हमने फॉर्मूले थे वो सारे हमने कंप्लीट किए हुए थे। इधर हम बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाने की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देखिए सबसे पहले यहाँ हमारे पास क्या क्या चैप्टर की स्टार्टिंग में है, हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं। इसकी सबसे पहले हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कैसे डिराइव हुई है और कैसे उसका आइडियाज आगे बढ़ा है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रोन। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमारे पास आया है वो ग्रीक के दो लेटर्स, ग्रीक लेटर से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नाम है ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन यानी कि हैविंग थ्री साइड्स, मेट्रोन यानी कि टू मेजर्स। हमें इसका मतलब ये होता है, इट्स मीन इज मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिगोन और मेट्रोन और इससे जो वर्ड मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, उसके अंदर ट्राइंगल्स की साइड्स को मेजर करेंगे, रिलेटेड उसके सारी चीजें, एंगल्स वगैरह हम इसके अंदर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, सेकंड जो टॉपिक हमारे सामने दिखाई दिया है वो है एंगल। एंगल क्या है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। जब हम क्या करते हैं, कोई रे रोटेट करती है, यहां आप देख सकते हैं हमारे पास OA एक रे है, और ये रे जब अपने किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट कैसे करेगी? एंटी क्लॉकवाइज, तब उस रोटेशन का, ये जितना इसने रोटेट किया है उसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल। तो एंगल इज ए मेजर, यानी कि उसकी मेजर करना होता है इसकी रोटेशन की। कौन सा रोटेशन? ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जिस इनिशियल पॉइंट के अराउंड कोई भी रे जब रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तब वो जो रोटेशन का मेजर है, वो रोटेशन का मेजर हमारा क्या होगा? एंगल होगा। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। इट मीन्स दैट इट इज द इनिशियल रे और इनिशियल साइड, जो कि हमारी ओरिजिनल है, अभी इसने रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया है। एंड द फाइनल पोजिशन आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। एंगल की हमारे पास टर्मिनल साइड, सॉरी ये वर्टिकल हो गया, इट इज फाइनल रे, टर्मिनल रे, और फाइनल हमारा हो जाएगा रे हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, ये टर्मिनल साइड होती है इनिशियल, और इसको आप बोलते हैं अपन एक और इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं, या टर्मिनल फाइनल या टर्मिनल साइड कर लीजिए, टर्मिनल साइड। अब यहां बात हो गई कि अगर रे एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अगर कोई रे अगर क्या हो रही है, वो डाउनवर्ड साइड अगर मूव होती है ना, यानी क्लॉकवाइज मूव होती है, तो इसका मतलब होगा कि वो जो है आपका एंगल कौन सा बनेगा? नेगेटिव एंगल। यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंगल तब बनेगा जब रे एंटी क्लॉकवाइज मूव होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल्स को हम मेजर करते हैं, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव, ये एंगल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके पॉजिटिव एंगल्स कहलाएंगे। तो आई होप कि ये जितने भी आइडियाज हैं ये आपको क्या हो गए? क्लियर हो गए। इसका यूजेस हम देखते हैं चैप्टर, इसके जो एप्लीकेशन हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है, हाइट एंड डिस्टेंस एंड द अनदर ट्रिग्नोमेट्री इज यूजेस इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स लाइक सेमी। हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस हैं अलग अलग, हम इसके सेक्टर में इसको यूज करते हैं। एक सेक्टर हो गया इसका सिस्मोलॉजी, और इलेक्ट्रिक सर्किट की डिजाइनिंग के लिए, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम एंड प्रेडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ द टाइड्स इन द ओशन। इन सभी चीजों के लिए जो है, या इन सेक्टर्स में इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के एप्लीकेशन यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल के जस्ट बाद, हमारा जो टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल। कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अभी हम बात करते हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक आ रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होगा? तो एंगल्स की जो यूनिट है मेजर करने की, दो हमारे पास यूनिट है, एक है डिग्री और एक है रेडियन। अभी तक हम डिग्री के बारे में पढ़ते आए हैं। तो डिग्री
को कैसे बताया गया है? इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/368 ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। मतलब मान लीजिए ये आपकी इनिशियल जो है, ये आपका वर्टेक्स, ये हो गया इनिशियल साइड। इनिशियल साइड पूरा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती है, यानी कि जहां से चलती है वहां क्या कर लेती है, पूरा वापस आ जाती है। तो हम जानते हैं कि कंप्लीट एंगल जो अभी तक अपन ने पढ़ रखा है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, यहां से पूरा कंप्लीट राउंड काटने में। तो अगर उसमें हम अगर क्या करें, 360 से डिवाइड करते हैं, कंप्लीट जैसा कि अपन जानते हैं टोटल होता है 360 डिग्री। अगर टोटल उसने एंगल अगर इसके 360 पार्ट बना ले तो हमारे पास जो एक पार्ट बचेगा वो कौन सा होगा, 1 डिग्री का। ये तो हो गया जो हम पहले से पढ़ के आए हैं। लेकिन एक बात और याद रखिए कि इस साइड के जब क्या होता है कि हम पूरे रोटेशन को, इनिशियल साइड के कंप्लीट रोटेशन को हम अगर 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो उसका एक पार्ट होता है उस एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे पार्ट जिसके लिए ये आपकी इनिशियल साइड जो है वो कितने टाइम रोटेट हो जाए, पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए अगर 360 टाइम्स रोटेट होती है तो वो एक टाइम जब रोटेट हुई होगी तो उसकी मेजरमेंट कितनी बनी है, 1 डिग्री बनी। यानी कि अगर ये मान लीजिए ऐसे रोटेट होती है तो इसके ऐसे करके आपको कितने पार्ट बना लेने हैं, इस टाइप के ऐसे टोटल 368 पार्ट, यानी कि वो 360 टाइम अलग अलग डायरेक्शन में गई होगी। तो ये जो टोटल आपके बनेंगे 360 पार्ट जो बनेंगे, ये इसमें से एक पार्ट जो होगा, ये एक बेसिकली ये एक पार्ट ये होगा आपका कौन सा, 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को हमने मिनट में डिवाइड किया है, तो 1 मिनट 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, और उसको कैसे लिखा जाता है, 60 नॉट, इस तरीके से 60। इट इज ऑल्सो 1 मिनट को फिर जो है वो हमने क्या डिवाइड किया, एंड 60 मिनट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 60, यानी कि फिर लिखेंगे एंड 1 मिनट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। यहाँ पर क्या हुआ है, 1 डिग्री को हमने मिनट में डिवाइड किया, किसके कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और फिर से 1 मिनट को भी हमने क्या, ये 60 डिग्री इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 मिनट में होते हैं हमारे कितने, 60 और सेकेंड होते हैं। तो इस तरीके से डिग्री मेजर को यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, बता रखा है। दूसरा आता है आपका रेडियन मेजर। ये तो डिग्री वाली बात हो गई। अब रेडियन मेजर जो होता है, रेडियन मेजर क्या होता है, आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, जैसा भी आप ले, 1 यूनिट, यूनिट में आप 1 मीटर सेंटीमीटर। अगर आप किसी सर्कल जो यूनिट सर्कल है और उस सर्कल की आर्क, उसके ऊपर कोई सी भी अगर अपन क्या कर लेते हैं, आर्क कर लेते हैं, आर्क भी क्या हो, सेम लेंथ की हो, 1 यूनिट की हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास उसका जो रोटेशन हुआ है वो कितना रोटेशन है, 1 रेडियन का रोटेशन। उसके एंगल की मेजर क्या लेंगे अपन, 1 रेडियन लेंगे। तब जब रोटेशन कैसा हो, ये रोटेशन जो हो यूनिट लेंथ का हो और साथ में सर्कल की रेडियस भी कितनी हो, यूनिट। अगर रोटेशन इससे ज्यादा होता है तो उतनी मेजरमेंट का क्या बन जाएगा, उतने रेडियन का जो है एंगल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोटेशन आ जाता है आपका 2 यूनिट, तो एंगल जो होगा वो बन जाएगा 2 रेडियन। इसी तरीके से अगर मैं ये कह देता हूं कि मान लीजिए कि इनिशियल रे जैसे कि ओए है, इनिशियल साइड, ये रोटेट होकर कंप्लीट कहाँ आ जाती है, ये रोटेट होकर कंप्लीट वापस ए पर आ जाती है। यानी कि ओ ए जो है वो वापस रोटेट होकर पूरी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करके वापस यहाँ पर ओ ए जो है टर्मिनल साइड बन जाएगी। तब आपका पूरा एक कंप्लीट क्या हो जाएगा, सर्कल का राउंड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में अगर हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम हम बना ले जहां पर ये देखिए ओ और ये हो गया ए आपकी इनिशियल है, लेकिन रोटेट पूरी कंप्लीट रोटेट हो गई और वापस फिर यहाँ आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करा,
सर्क्यूमफेरेंस क्या ली, यानी कि आर्क कितनी बनी है, तो सर्क्यूमफेरेंस होती है 2 पाई आर, लेकिन रेडियस जो है वो कितनी है, यूनिट है, तो 2 पाई इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 पाई और रेडियन। क्या समझ में आ रहा है? तो 2 पाई रेडियन क्यों, 2 पाई रेडियन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन हो चुका है, यानी कि टर्मिनल पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया, इसने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया है, इसलिए उसने कितनी आर्क कवर करी है, तो उसने आर्क यानी सर्क्यूमफेरेंस कवर करी है, सर्क्यूमफेरेंस कवर करी, सर्क्यूमफेरेंस होता है 2 पाई आर, रेडियस 1 यूनिट हो गई, तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन का क्या बन जाता है, कंप्लीट एंगल। तो हमको ये समझ में आता है कि 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने पर जो रेडियन का एंगल बनेगा कितना होगा, 2 पाई का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक बात समझ में आ गई कि जब यूनिट सर्कल होगा जिसकी रेडियस 1 होगी, तब उसकी आर्क के थ्रू जो भी एंगल, जो भी सबटेंड होगा, आर्क की लेंथ जो भी होगी, उतना रेडियन का एंगल जो होगा सबटेंड हो जाएगा। रेडियन एंगल को 1 नॉट सी से भी लिखते हैं, तो ये भी होता है, इसका मतलब भी ये होता है कि रेडियन एंगल रेडियन मेजरमेंट हो गई, ये डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजर। अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बाद हम समझते हैं इसको।